प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपको मेरा ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 90B और आज की डेट है 11/10/2021। आज हम करेंगे EVS की वर्कशीट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आप सबको खेलना कैसा लगता है? खेल शब्द सुनते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हम सबको दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। प्यारे बच्चों, कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिन्हें अकेले खेला जा सकता है, पर कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम टीम के साथ खेलते हैं। हर खेल में टीम के खिलाड़ियों की संख्या अलग होती है। कुछ खेल हम घर के अंदर खेलते हैं जिन्हें इंडोर गेम्स कहते हैं, जैसे शतरंज, लूडो आदि। कुछ खेल हम घर के बाहर खेलते हैं जिन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल आदि। तो बच्चों, हम कुछ वर्ग पहेली और कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक वर्ग पहेली की ओर। आओ बच्चों, करें कुछ काम। वर्ग पहेली में खोजें खेलों के नाम। नीचे दी गई वर्ग पहेली में किन्हीं 7 खेलों के नाम ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए ढूंढते हैं 7 खेलों के नाम। सबसे पहला नाम है टेनिस। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम दूसरा नाम ढूंढते हैं हॉकी। तीसरा नाम क्रिकेट। चौथा नाम शतरंज। पांचवा नाम गोल्फ। और छठा नाम फुटबॉल। और फिर सातवां बॉक्सिंग। तो हो गए ना 7 गेम्स। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या पूछा गया? नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर किन्हीं 5 खेल सामग्रियों को पहचानिए और साथ में पूछी गई जानकारियाँ तालिका अनुसार भरिए। तो बच्चों, इसमें खेल सामग्री का नाम लिखना है। इसमें जो ये खेल सामग्री जिन खेलों में इस्तेमाल होती है उस खेल का नाम लिखना है, और इन खेलों में जितने खिलाड़ियों की संख्या होती है उन संख्याओं को यहाँ लिखेंगे इस वाले खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसको, एक ये वाला और एक ये वाली सामग्री को। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं चिड़ी। हिंदी में कहते हैं चिड़ी और इंग्लिश में कहते हैं इसे शटल कॉक। क्या कहते हैं बच्चों? शटल कॉक। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे। ठीक है, क्या लिखेंगे? नंबर 1 शटल कॉक, SUSHUTTLE शटल कॉक, COCK। और हिंदी में अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसे लिखेंगे चिड़िया या चिड़ी। ठीक है बच्चों। अच्छा, नंबर 2 पे रैकेट हो गया। ये होगा इस कॉलम में। इस कॉलम में लिखेंगे। अब ये किस खेल से संबंधित है? ये है बैडमिंटन से संबंधित, तो वो हम इस वाले खाने में लिखेंगे। खेल का नाम बैडमिंटन। ठीक है बच्चों। अब कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? ये इस वाले खाने में लिखेंगे। कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? 2 खिलाड़ी। इस गेम में, इस बैडमिंटन गेम में 2 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है हमारा ये वाला गेम, ये वाली बॉल। ये बॉल है वॉलीबॉल। तो संबंधित खेल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 2 पे यहाँ लिखेंगे वॉलीबॉल। ठीक है बच्चों। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक टीम में वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। एक टीम में 6 प्लेयर्स। चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 6 प्लेयर्स, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, 6 प्लेयर्स। और इस खेल सामग्री कौन सी होती है वो यहाँ लिखेंगे, वॉलीबॉल। तो ये नंबर 2 वाला गेम हो गया। वॉलीबॉल खेल का नाम, खेल सामग्री वॉलीबॉल। कितने खिलाड़ी? 6 प्लेयर्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 हो गए हैं। नंबर 3 पे ये वाला खेल सामग्री ले लेते हैं। ये है
बास्केटबॉल। नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, कौन सा गेम है नंबर 3 पे, बास्केटबॉल, BASKET बास्केट, BALL बॉल। तो कौन सा इसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया, कौन सी खेल सामग्री यूज़ की है, बास्केटबॉल, किट बॉल। ठीक है बच्चों, इसमें बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में एक टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं, 5 प्लेयर्स। ठीक है, अब हम आगे गेम में बढ़ते हैं। आगे गेम कौन सा खेल लेना है हमने, ये वाला गेम ले लेते हैं, आइस हॉकी। तो नंबर 4 पे हम लिखते हैं आइस हॉकी, ICE आइस, HOCKEY आइस हॉकी। आइस हॉकी में नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं 12 प्लेयर्स, एक टीम में प्लेयर्स। ठीक है बच्चों, और अब इन खेल सामग्री का नाम लिखते हैं। नंबर 1 पे खेल सामग्री है स्टिक, हॉकी स्टिक, ठीक है। और नंबर 2 पे जो ये नीचे आपको गोल गोल सा दिख रहा है, ये है, इसको कहते हैं पक, PUCK, पक, या डिस्क भी कह सकते हो। ये रबड़ की और वुड की बनी होती है। ठीक है, तो हो गए हमारे 4 गेम। अब 5 गेम में हम क्या लेते हैं बच्चों, फुटबॉल ले लेते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे हम फुटबॉल ले लेते हैं, FOOT फुट, BALL बॉल। तो इसमें खेल सामग्री फुटबॉल, फुटबॉल का ही चित्र दिया हुआ है तो फुटबॉल ही लिखेंगे। फुटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं बच्चों, 11 प्लेयर्स, एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पूरे 5 कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, अपने पसंदीदा खेल के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, मैंने जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो आप एक बारी देख लीजिए। क्या क्या पंक्तियाँ लिखी हैं। मेरा पसंदीदा खेल मैंने बैडमिंटन बताया है। इतिहास के पन्नों पर बैडमिंटन की शुरुआत ब्रिटिश भारत में माना गया है। इसे शटलकॉक की सहायता से खेला जाता है और एक चिड़िया होती है जिसे कोई खिलाड़ी अपने पाले पर गिरने नहीं देता। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने क्या पॉइंट्स लिखे हैं आप देखिए। यह चिड़िया असल चिड़ियों के पंखों से बने होते हैं जो कि अत्यंत हल्के होते हैं। खेल को एक कोर्ट में खेला जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, और क्या लिखा है, यह एक बहुत अच्छा आउटडोर खेल है और एक बार ज़रूर खेल के देखें और इसको खेलने में आनंद भी आता है। खिलाड़ियों के नाम भी लिखे हैं, PV सिंधु, साइना नेहवाल और श्रीकांत भारत के कुछ सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ गई होगी। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, चाहे तो आप क्रिकेट लिख लो, चाहे फुटबॉल लिख लो। मैंने अपने पसंदीदा खेल को चुना, बैडमिंटन को। तो आप इस तरीके से अपना कोई भी पसंदीदा खेल चुन सकते हैं। आखिर में हमारे को अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने बचपन के खेले जाने वाले खेलों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों, पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बचपन में जो भी वो गेम खेलते थे, चाहे गिल्ली डंडा, कंची, जो भी गेम खेलते थे, स्टापू और फुटबॉल, हॉकी, जिस गेम को भी वो खेलते थे उसके बारे में अपने बच्चों से चर्चा करें कि वो आउटडोर गेम थे या इंडोर गेम थे, उनमें कितने खिलाड़ी होते थे, खेलने में क्या क्या नियम होते थे। जैसे पिट्ठू का गेम खेला जाता था उस टाइम पे, कबड्डी खेली जाती थी, खो खो खेले जाते थे। तो कोई भी गेम आप ले सकते हैं और अपने बच्चों के साथ बताएं कि उस टाइम पे कौन कौन से गेम खेलते थे, नियमों के बारे में चर्चा करें। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।